हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 8 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन का। और यहाँ पर हम मेनली ऐसे फंक्शन डिस्कस करेंगे जो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, लाइक रैंडम, रैंड रेंज, रैंडिंट, यूनिफॉर्म, चॉइस, सफल। सफल जो है सफलिंग करता है, चॉइस आपको चॉइस करके देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, लाइक राउंड, जैसे राउंड दे रखे हैं, फ्लोट, इंट, ऑड, CHR, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। वैसे हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है बिल्ट इन फंक्शन, और बिल्ट इन फंक्शन आपने 11th में भी पढ़े थे सारे। इनपुट, प्रिंट, लेंथ, फाइंड, पावर, लोअर, अपर, एजिट, ये सब आपने पढ़ रखे हैं 11th में। लेकिन इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन में डिस्कस करेंगे, जैसे राउंड है, फ्लोट है, इंट, ORD, CHR, मिन, मैक्स। ठीक है, लेकिन मेन जो है हम रैंडम फंक्शन जनरेट करेंगे। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट करेंगे मेन जो है। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे। और आपको थर्ड वाला पता ही है, आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है हम खुद बनाते हैं, हम खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है, कितने पैरामीटर्स लेने हैं, कितने आर्गूमेंट्स लेने हैं, रिटर्न करना है नहीं करना है, या प्रिंट करना है, सब कुछ हम डिसाइड करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन में। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और थोड़ा सा हम बिल्ट इन फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा रैंडम ये फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स जो है डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही है जो इसका नाम है फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, यानी कि फंक्शन तो है लेकिन मॉड्यूल्स के अंदर है। जैसे रैंडम है, रैंड रेंज है, रैंड इंट है, यूनिफॉर्म है, चॉइस है, सफल है, ये कहाँ डिफाइंड है? रैंडम मॉड्यूल में। ठीक है, जब भी आप इनका यूज़ करोगे तो आप रैंडम इंपोर्ट करोगे रैंडम को। ठीक है, जैसे ये SQRT है, सीलिंग है, फ्लोरिंग है, सीन है, जब भी आप इनका यूज़ करोगे आप इंपोर्ट करोगे मैथ को। तो ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, SQRT, सीलिंग, फ्लोरिंग, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे रैंडम, रैंड रेंज, रैंड इंट, यूनिफॉर्म, चॉइस, ये डिस्कस करेंगे। और ये राउंड, फ्लोट, इंट, ऑड, CHR, मिन, मैक्स, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है राउंड, बिल्ट इन फंक्शन है। इट टेक्स 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर लेता है राउंड। ठीक है, एक तो नंबर जो जिसको आप राउंड करना है, नंबर टू बी राउंडेड, दूसरा डिजिट्स, कितने डिजिट्स तक राउंड करना है। ठीक है, ये ऑप्शनल भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू राउंड। ठीक है, नंबर क्या है? 434.4573। राउंड कहाँ तक करना है? 1 डिजिट तक राउंड करना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक राउंड करना है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद यानी कि 4 तक, 434.4 तक इसको राउंड करना है। तो हमने जब इसको राउंड किया, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? ये 4 का क्या हो जाएगा? 5। तो ये आंसर आया 434.5। क्या आंसर आया इससे? 434.5। क्यों आया? क्योंकि हमने 1 डिजिट तक राउंड करना है। तो ये 5 जो है, 5 या 5 से अबव हो तो उससे पहले वाली डिजिट क्या होती है? एक बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो 4 का 5 हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर आपको 2 डिजिट तक राउंड करना है, इसी नंबर को, सेम नंबर को 2 डिजिट तक राउंड करना है, यानी कि 45 तक करना है, 0.45 तक करना है। ठीक है, लेकिन आप 5 के बाद देख रहे हैं 7 आ रहा है। ठीक है, 5 के बाद 7 आ रहा है, तो ये 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.46। देखो ये 0.46 हो गया, 434.46। नेक्स्ट देखो, हमको 0 प्लेस तक राउंड करना है, 0 प्लेस तक राउंड करना है। ठीक है, तो इसमें मतलब पॉइंट के बाद हमें एक भी डिजिट नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये, पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए। तो ये इस फॉर्म में आएगा 434.0 आएगा, फ्लोटिंग में आंसर, लेकिन 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 का मतलब कोई डिजिट नहीं है, कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, और एक और देखो, क्योंकि इसमें एक चीज़ बताया ना, ऑप्शनल है। ऊपर देखो सेकंड पार्ट में, जो जहाँ तक आपको राउंड करना है डिजिट्स, वो ऑप्शनल है। ठीक है, 2 पार्ट है ना इसके, नंबर टू बी राउंडेड। फर्स्ट पार्ट तो ये नंबर टू बी राउंडेड क्या है? 434.4573। और एंड डिजिट कितने डिजिट तक करना है? ये 1 दे रखा है, या 2 दे रखा है, या 0 दे रखा है, या कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, क्यों नहीं दे रखा है? क्योंकि ऑप्शनल है ये, आप चाहे ना भी दो। अगर आप नहीं दोगे तो तब क्या आंसर आएगा? ठीक है, तब इंटीजर फॉर्म में आएगा। ठीक है, पॉइंट भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये आएगा 434। क्या आंसर आएगा? 434। मतलब आपको कोई डिजिट नहीं चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ पे 0 भी नहीं दिया, कोई डिजिट नहीं चाहिए पॉइंट के बाद, तो आंसर आएगा 434। ठीक है, तो ये राउंड फंक्शन है। क्लियर हो गया राउंड? नेक्स्ट है फ्लोट।
फ्लोट वो दीजिए, अगर 345 है, 345 को अगर हम फ्लोटिंग में चेंज करना है, 345 को फ्लोटिंग में चेंज करना है तो इसके आगे फ्लोट लगा दो, फ्लोट, तो वाई जो है 345.0 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इंटीजर को फ्लोट में चेंज करना है, इंटीजर को यदि फ्लोट में चेंज करना है तो आप फ्लोट लगा देंगे। एक्स क्या है? इंटीजर। एक्स क्या है? इंटीजर। इसको फ्लोट में चेंज किया, ठीक है, तो आंसर आएगा 345.0। क्लियर? ऐसे ही इंटीजर है, अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 345.56, इसको इंटीजर बनाना है तो उसका आगे इंटर लगा दो, ठीक है। एक्स क्या है? इंटीजर। नहीं, एक्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर करना तो इंटर लगा दो, 345 आ जाएगा। ये सब पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सब रिमूव हो जाएंगे, इंटीजर में आ जाएगा 345, ठीक है। ये बड़ी सिंपल है। नेक्स्ट है ऑर्डर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फंक्शन, इम्पोर्टेंट ORD, ठीक है। ये आपको आस्की कोड देता है, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वर्ड में, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यूनिकोड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एक तो यूनिकोड होता है, एक आस्की कोड होता है। आस्की कोड में 256 कैरेक्टर होते हैं आस्की कोड में, और यूनिकोड में बहुत होते हैं, ठीक है, हज़ारों में होते हैं यूनिकोड में, ठीक है। तो ये क्या करता है ORD, आपको आस्की कोड देगा या यूनिकोड देगा, ठीक है। जितने भी कैरेक्टर हैं यूनिकोड में सारी लैंग्वेजेज इंक्लूडेड हैं, ऑल कंट्री, सब लैंग्वेजेज इंक्लूडेड हैं, सारे कैरेक्टर इंक्लूडेड हैं यूनिकोड में, ठीक है। तो जितनी भी लैंग्वेजेज हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी लैंग्वेजेज हैं, उन सबके जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब यूनिकोड में हैं, सबका यूनिकोड है। जितनी भी लैंग्वेजेज हैं वर्ल्ड में जो मेन है, ठीक है, सबका एक यूनिकोड होता है, ठीक है, यूनिकोड होता है। पहले हम आस्की कोड लेते थे, आप यूनिकोड लेते हैं, ठीक है। तो यूनिकोड अगर आपको देखना है किसी कैरेक्टर का, किसी डिजिट का, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कैपिटल A है, कैपिटल A, X = A, ठीक है। तो A का यूनिकोड क्या होगा या आस्की कोड क्या होगा? A का, ठीक है। तो हमने उसके आगे ORD लगा दिया, ORDX, ठीक है। तो Y की वैल्यू क्या आएगी? 65। आपको पता ही है कैपिटल A का आस्की कोड क्या होता है? 65, या यूनिकोड क्या होता है? 65। ऐसे 1 का जो है, ठीक है, 1, X = 1, या हम 1 का देख रहे हैं आस्की कोड क्या आएगा? 49, ठीक है। 1 का 49 होता है, 0 का 48 होता है, 0 का 48 और 9 का 57 होता है, ठीक है। तो 1 का क्या होगा? 49। ऐसी स्पेस जैसा स्पेस बार दबाते हो कीबोर्ड से, उसका भी यूनिकोड होता है, ठीक है। आप स्पेस दबाते हो, कोई भी कैरेक्टर है, जो भी आप की दबा रहे हैं, जितने भी की दबा रहे हैं आप कीबोर्ड से, सबका एक आस्की कोड होता है। कोई भी की हो, सबका एक आस्की कोड, एंटर है चाहे शिफ्ट है, सबका एक आस्की कोड होता है, ठीक है। आपने स्पेस दबाया तो स्पेस का भी एक आस्की कोड होता है। जब हम जानना चाह रहे हैं क्या होता है, ठीक है, तो हमने क्या करा? X = स्पेस ऑर्डर X, तो क्या आया? 32 आया उसका, तो 32 आ गया। तो इस तरह आप आस्की कोड या यूनिकोड निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ओके। अब जैसे ORD है, ऐसी CHR भी है, ये उसका रिवर्स है ORD का, ठीक है। आपके पास आस्की कोड है या यूनिकोड है और आप जानना चाहते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या है, ठीक है, उसका कैरेक्टर क्या है, मतलब आस्की कोड से आप कैरेक्टर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, आस्की कोड से या यूनिकोड से आप कैरेक्टर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। द CHR फंक्शन एक्सेप्ट्स यूनिकोड एज एन आर्गूमेंट एंड रिटर्न द इंटीजर, ठीक है, या कैरेक्टर। तो 65 है, 65 आपको पता है आस्की कोड होता है, यूनिकोड होता है। तो हम जानना चाह रहे हैं कि 65 का, हम जानना चाह रहे हैं 65 का कि कैरेक्टर क्या है। तो हमने लिखा CHR, X की वैल्यू 65 आई, CHR ऑफ 65, प्रिंट Y कर दिया, क्या आएगा? A आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 49 का जानना चाह रहे हैं हम, 49 का क्या होता है, तो हमने कहा CHR ऑफ 49, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। ऐसे हम 90 का जानना चाह रहे हैं, 90 का क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ CHR 90 हो जाएगा, ठीक है। Y = CHR 90, तो क्या आएगा? Z आएगा, कैपिटल Z, ठीक है। कैपिटल A से कैपिटल Z तक क्या होता है? 65 to 90 होता है, आपको पता ही है, 65 to 90, ठीक है। तो इस तरह हम जो है आस्की कोड से या यूनिकोड से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कर सकते हैं किससे? CHR से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जैसे ORD है ऐसी CHR भी, इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें प्रोग्रामिंग में, ओके। नेक्स्ट है मैक्स एंड मिन। तो ये भी एक यहाँ पे फैसिलिटी है, आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है।
ये पाइथन में, उसमें सी में, सी प्लस प्लस में नहीं है फंक्शन, यहाँ पे है आपके पास मैक्सिमम मिनिमम निकालने का डायरेक्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, ये इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन आपको पता है, इनबिल्ट फंक्शन के लिए हमें किसी मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैथ मॉड्यूल की, रैंडम मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब तक हमने जितने डिस्कस करे वो सब क्या थे, इनबिल्ट फंक्शन, मतलब ओपन है, आप इसका जब मर्जी इनका यूज़ कर सकते हो, फ्री है, ठीक है, जब मर्जी यूज़ करो। किसके लिए आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि किस मॉड्यूल में, क्योंकि मॉड्यूल में होते ही नहीं है, ओपन होते हैं, फ्री है, तो जब मर्जी इनको यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे आप प्रिंट यूज़ करते हो, जैसे आप लेंथ यूज़ करते हो, ठीक है, इनपुट यूज़ करते हो, वो भी इनबिल्ट फंक्शन है, ऐसे ये भी इनबिल्ट फंक्शन है, आप जब मर्जी इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। तो मैक्स देखो, मैक्स ये आपने सब 11 में पढ़ रखे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ कुछ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखो ये जैसे मैक्सिमम निकालना है, आप ये आपने स्ट्रिंग ले लिया, y इक्वल टू क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग है, ठीक है। हम इसका मैक्सिमम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम y क्या होगा, मैक्सिमम y, देखो इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है, 9 है ना, 9, तो 9 आ जाएगा आंसर, प्रिंट है 9 आ जाएगा, यहाँ देखो आंसर दे रखा होगा, ये देखो नीचे, ठीक है, नीचे आंसर आ रखा है, ठीक है, मैक्सिमम क्या है, 9 आ गया। अब यहाँ देखो, ये तो हमने स्ट्रिंग लिया, आप लिस्ट भी ले सकते हो, लिस्ट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में 3 4 2 8 स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, हम इसका मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम क्या है, दिखाई दे रहा है आपको, 8 आ गया आंसर नीचे। अब हम टपल भी ले सकते हैं, मैक्सिमम निकालने के लिए टपल ले लिया, ठीक है, तो मैक्सिमम y क्या आएगा, 7 आ गया, देखो अब 7 दिखाई दे रहा है आपको, 7 हो गया, सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही हम मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है, मिनिमम क्या है इसमें 5 है, ठीक है, इसमें क्या है 2 है, 2 आ गया, इसमें क्या है मिनिमम, इसमें 3 है, 3 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये सब इनबिल्ट फंक्शन है, इसके लिए आपने कोई मॉड्यूल यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो आप इनका भी ध्यान रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो प्रोग्रामिंग में, तो डायरेक्ट इनका यूज़ करेंगे, ओके, क्योंकि जो हमारे पास इनबिल्ट है उसके लिए हमें कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है रैंडम नंबर्स, ठीक है, मतलब हम ऐसे फंक्शन डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शन डिस्कस करेंगे जो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एग्जाम में काफ़ी आते हैं, और इसके ऊपर हमें आउटपुट भी निकालने होते हैं, एग्जाम में आता है, इनका आउटपुट निकालने होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये 12th के सिलेबस में है भी, ठीक है। तो देखते हैं इसका यूज़ क्या है रैंडम का। तो रैंडम, रैंडरेंज, रैंडिंट, यूनिफॉर्म, चॉइस, सफल, ये सब इसी तरह के हैं, ठीक है, सब रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, कोई सफलिंग करता है, कोई कुछ करता है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें, ऑल दिस फंक्शंस आर डिफाइंड इन रैंडम मॉड्यूल, ये जो है इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब ये फ्री नहीं है, ठीक है, जब भी आप इनका यूज़ करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस मॉड्यूल के अंदर है, और ये किस मॉड्यूल के अंदर है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर है। तो जब भी आपको रैंडम यूज़ करना है, रैंड इंट यूज़ करना है, तो आप लिखोगे रैंडम डॉट रैंड इंट, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, रैंडम डॉट चॉइस, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सारे के सारे डिफाइन किसके अंदर है, रैंडम के अंदर डिफाइन है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है, इसलिए आप इनको रैंडम का यूज़ ज़रूर करोगे। नीचे देखो इसका यूज़ क्या है, वाइल प्रोग्रामिंग सम सिचुएशंस कम, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन आती है व्हेन वी हैव टू अडॉप्ट नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, ठीक है। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब पहले से हमें पता नहीं रहता कि हमें आगे क्या होगा, ठीक है, तो हमें ऐसी अप्रोच अपनानी होती है कि हमें पहले से पता नहीं है क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। इन दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन रैंडम नंबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज, तो उस कंडीशन में आप रैंडम नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन है, नंबर 1 स्यूडो रैंडम नंबर्स ऑन लॉटरी स्क्रैच कार्ड, ठीक है, अगर आपको कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें स्क्रैच कार्ड है, ठीक है, मतलब आप स्क्रैच करेंगे और नंबर जनरेट होएगा, ठीक है। तुमने देखा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, ऐसे जब हम उसे स्क्रैच करते हैं तो नंबर आता है, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, बहुत जगह हम इसका यूज़ करते हैं, स्क्रैच करते हैं नंबर आता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर के पीछे आपको पता है कोडिंग होती है, वो कोडिंग होएगी तो वो नंबर बार बार अपना आप ही रैंडम नंबर आएगा, तो कोडिंग से आएगा, और कोडिंग में हम क्या यूज़ करेंगे, रैंडम नंबर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रैंडम नंबर जो आप ऊपर दे रखे हैं, ठीक है, रैंडम, रैंडरेंज, रैंडिंट, डिपेंड करता है।
कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। एक रीकैप्चा देखा होगा आपने, रीकैप्चा जब हम कोई फॉर्म भरते हैं, ठीक है, जब हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो रीकैप्चा आता है वहाँ पे, तो वो भी हर बार तुमने देखा होगा हर बार डिफरेंट आता है, रीकैप्चा हर बार डिफरेंट आता है। तो हर बार डिफरेंट कहाँ से आता है वो, क्योंकि उसके पीछे भी रैंडम नंबर लगा हुआ है, रैंडम फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। वो हर बार आपको न्यू कोडिंग देगा, न्यू कैप्चा देगा हर बार आपको। तो कहाँ से जनरेट होगा, वो रैंडम नंबर से जनरेट होगा, जो हमारे रैंडम है, रैंडम तो रैंडम नंबर से, रैंडम फंक्शन से जनरेट होते हैं रीकैप्चा, ठीक है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो इस तरह का जिसमें रीकैप्चा है, ठीक है, तो आपको रैंडम नंबर, रैंडम फंक्शन यूज़ करने ही होंगे। अगर आप गेम्स बना रहे हैं, गेम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें भी आप रैंडम फंक्शन यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे थ्रोइंग ए डाइस थ्रो करते हैं, फ्लिपिंग ए क्वाइन थ्रो करते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि क्वाइन का कौन सा पार्ट आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा। डाइस थ्रोइंग ए डाइस थ्रो करते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो हम ये सारे गेम कंप्यूटर में खेलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में कैसे खेल लेंगे, कंप्यूटर में चाहे मैनुअली करो चाहे कंप्यूटर में करो, कंप्यूटर में भी हमें पता नहीं रहता कि क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करते हैं, रैंडम फंक्शन यूज़ करते हैं। कहाँ पे, कोडिंग में। जो आप कोडिंग कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो, तो जब कोडिंग करते हैं तो वहाँ पर रैंडम फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। सप्लिंग डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, जब हम कार्ड को सप्लिंग करते हैं, तुमने देखा हम कार्ड खेलते हैं, उसमें कंप्यूटर में कार्ड खेलते हैं, तो उसकी सप्लिंग भी रैंडम से ही जनरेट होती है, ठीक है। एक तो हम मैनुअली करते हैं काम और एक डिजिटली करते हैं। तो जब डिजिटली करेंगे तो डिजिटली कैसे करोगे, आप कोई गेम खोलोगे, ठीक है। गेम के लिए गेम तो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एक तरह की कोडिंग है उसमें, और जब कोडिंग है तो उसमें रैंडम फंक्शन यूज हो रखा होगा, ठीक है। रैंडम फंक्शन यूज हो रखा होगा, रैंडम, रैंड रेंज, रैंड इंट, ठीक है। तो ये जो रैंडम, रैंड रेंज, रैंड इंट यूनिफॉर्म है, ये जो फंक्शन है, ये सब गेम्स में, कैप्चा में, ठीक है, और ये लॉटरी स्क्रैच कार्ड में यूज होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर में ये जैसे जीमेल आईडी में होते हैं, ठीक है, फॉर्म फिलअप करते हैं तब होते हैं, ये सब मिलेंगे आप, ठीक है। और वो सब कैसे जनरेट होंगे इनसे, क्लियर। तो फर्स्ट फंक्शन है रैंडम, ठीक है। दिस फंक्शन जनरेट्स ए रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0 and 1। तो रैंडम क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट करता है। कहाँ से आता है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, यानी कि 0 और 1 के बीच। लेकिन ठीक है, यहाँ देखो आप, x जो है 0 से 1 तक करेगा, ठीक है, यानी कि 0 देगा, 1 नहीं देगा, ठीक है। x जो है, जो नंबर जो जनरेट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन 1 होगा, ठीक है। जो नंबर जनरेट होगा, जैसे x जो नंबर जनरेट हो रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, 0.0, ठीक है, और मैक्सिमम क्या होगी 0.999। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी 0.999, लेकिन 1 नहीं होगी, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आ सकता है, 0.1, ठीक है, 1.0, 2.0, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, कुछ भी, 2.9, 3, 4.9, 6.9, कुछ भी आएगा, लेकिन 0.0 से शुरू होकर 0.9 तक जाएगा, ओके। तो ये इसका सिंटेक्स है, y इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। यहाँ देखो आप, ठीक है, जब भी आप रैंडम को यूज़ करोगे तो आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, इंपोर्ट रैंडम, फिर ये रैंडम यहाँ लिखोगे, ये रैंडम, ठीक है, और फिर डॉट रैंडम, ठीक है। जो हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला है। पहले वाला तो मॉड्यूल है, पहले वाला रैंडम क्या है, मॉड्यूल, दूसरे वाला रैंडम क्या है, फंक्शन, ठीक है। दो रैंडम है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला रैंडम तो मॉड्यूल है, दूसरे वाला रैंडम फंक्शन है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल तो ऊपर से आया और ये फंक्शन कहाँ से आया, यहाँ से जो हम फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, y क्या आएगा, देखो ये 0.17 आ रहा है, तो 0.17 इसके बीच में लाई कर रहा है, 0.0 से 0.9 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसी के बीच में आंसर आएगा, 0.0 से 0.99 के बीच में आंसर आएगा, क्लियर। तो ये तो हो गया रैंडम। नेक्स्ट रैंडम फंक्शन है रैंड रेंज,
दिस फंक्शन जनरेट्स एन इंटीजर बिटवीन इट्स लोअर एंड अपर आर्गूमेंट। बाय डिफॉल्ट लोअर आर्गूमेंट इज 0। ठीक है, तो रैंड रेंज जो है ये भी रैंडम नंबर जनरेट करता है। कहाँ से कहाँ तक? लोअर आर्गूमेंट से अपर आर्गूमेंट तक। ठीक है, लोअर आर्गूमेंट से अपर आर्गूमेंट। यहाँ पे देखो आप जेड। ठीक है, तो जैसे सिंटेक्स क्या है? जेड इक्वल टू रैंडम रैंड रेंज एक्स वाई। ठीक है, यानी कि एक्स से लेकर वाई तक, एक्स से लेकर वाई तक। एक्स की वैल्यू क्या है? 11 और वाई की वैल्यू क्या है? सपोज 20 है सपोज। तो जेड की वैल्यू क्या होगी? तो जेड की वैल्यू होगी 11 से 20 तक, लेकिन जेड की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू 11 बट लेस देन 20। जेड की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 11 बट लेस देन 20, यानी कि 11 होगी लेकिन 20 नहीं होगी। यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 19 तक होगी। 11 से लेकर 19 तक होगी। ठीक है, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, इंटीजर में आएगा। ऊपर लिखा है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में आएगा आंसर, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आंसर इंटीजर में आता है। ठीक है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 तक आंसर आएगा। ठीक है, 19.1 भी नहीं आएगा। ठीक है, 19.1 भी नहीं आएगा, 19 तक आएगा। और 11 से शुरू होकर 19 तक आएगा। देखो ये रेंज दे रखी है, जेड की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 11 से और 19 तक जाएगी। ठीक है, फर्स्ट आर्गूमेंट ये है, सेकंड आर्गूमेंट वाई ये है 20। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और देखो, अगर हम दो आर्गूमेंट होते हैं एक्स और वाई, और हमने जो है जैसे एक्स वाई है और हमने एक ही आर्गूमेंट दिया, सपोज 15 दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे दो आर्गूमेंट नहीं दिए, एक ही आर्गूमेंट दिया, तो हम दे सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट लोअर आर्गूमेंट इज ऑप्शनल, लोअर आर्गूमेंट इज 0। बाय डिफॉल्ट लोअर आर्गूमेंट इज 0। अब जैसे आपने एक ही आर्गूमेंट लिखा है 15, तो पहले वाले को क्या मानेगा? 0, यानी कि लोअर आर्गूमेंट को क्या मानेगा? ये 0। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? 0,15 हो गया। क्या हो गया? 0,15। तो 0 अगर आपको 0 लिखना है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप खाली 15 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 0,15 लिखना है तो आप 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 क्योंकि डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 0,15। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से लेकर 14 तक आएगा आंसर। तो 0, 1, 2, 3, 14 तक आएगा आंसर। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक आंसर आएगा इसका। ये देखो हमने रैंड रेंज निकाला है 15 का रैंड रेंज निकाला है। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 3। ठीक है, तो 0 से लेकर 14 तक कुछ भी आएगा आंसर। ठीक है, जितनी बार रन करोगे उतनी बार आंसर डिफरेंट आएगा। कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 13। ठीक है, कभी 14, कुछ भी आएगा आंसर, क्योंकि तो रैंडम नंबर है, हर बार न्यू आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट है रैंड इंट। पहले था रैंड रेंज किया था आपने, अब है रैंड इंट। दिस फंक्शन जनरेट्स ए इंटीजर फ्रॉम इट्स लोअर टू अपर आर्गूमेंट। ठीक है, ये भी जो है इंटीजर जनरेट करता है। ठीक है, लोअर टू अपर। रैंड इंट में क्या है? जेड की वैल्यू एक्स से लेकर वाई तक जाएगी, यानी कि इसमें अपर लिमिट भी इंक्लूडेड है। रैंड रेंज में नहीं है, रैंड रेंज में वाई नहीं आएगा, लेकिन रैंड इंट में वाई भी आएगा। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 11,20, 11,20, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 11 से लेकर 11 भी होगी और 20 भी होगी, यानी कि 11 से लेकर 20 तक होगी। 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20। ठीक है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? रैंड रेंज में और रैंड इंट में। दोनों में बस इतना ही फ़र्क है, रैंड इंट में लास्ट अपर आर्गूमेंट भी ले लेगा, लेकिन रैंड रेंज में अपर आर्गूमेंट नहीं लेगा, बाकी सब लेगा। ठीक है, दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है। तो क्लियर है ये? यहाँ पे देखो 11,15। ठीक है, हमने निकाला जेड की वैल्यू, तो 12 आ रही है। ठीक है, तो कुछ भी आएगी, अगली बार रन करोगे तो 13 आएगी, फिर रन करोगे 11 आएगी, फिर रन करोगे 15 आएगी। ठीक है, तो कुछ भी आएगी, 11 से 15 तक आएगी। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ध्यान रखना ये जेड की वैल्यू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 11, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 11 एंड लेस देन इक्वल टू 20। ओके, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म। दिस फंक्शन जनरेट्स ए फ्लोटिंग पॉइंट रैंडम नंबर बिटवीन इट्स लोअर एंड अपर आर्गूमेंट। अब ये जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये रैंड रेंज की तरह है। ठीक है, किसकी तरह है? रैंड रेंज की तरह। रैंड रेंज और यूनिफॉर्म बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, सेम टू सेम है।
रैंड रेंज और यूनिफॉर्म, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। रैंड रेंज जो है इंटीजर देता है और यूनिफॉर्म जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता है बस, बाकी दोनों सेम है। रैंड रेंज क्या देता है? इंटीजर, और यूनिफॉर्म क्या दे रहा है? फ्लोट। ठीक है, दोनों की कंडीशन सेम है। जेड की वैल्यू जो है एक्स से शुरू होकर लेस देन वाई तक जाएगी, जेड की वैल्यू एक्स से शुरू होकर लेस देन वाई तक जाएगी, लेकिन फ्लोटिंग में आएगी जेड की वैल्यू। ठीक है, फ्लोटिंग में। ठीक है, यहाँ पे देखो 11,20 है सपोज। ठीक है, यूनिफॉर्म लिखा हमने 11,20। ठीक है, तो 11.0 से स्टार्ट हो जाएगी जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 11.0। ठीक है, कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक? मतलब ये वाई नहीं होएगी। ठीक है, वाई नहीं होगी, मतलब 20 नहीं होएगी। 19.34 ये 19.999 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 19.99 तक जाएगी, लेकिन 20 नहीं होगी। ठीक है, तो ये 19.99 है। ओके, 19.99 तक जाएगी और 11.0 स्टार्ट होगी, 11.00 स्टार्ट। तो ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, यूनिफॉर्म और रैंड रेंज सिमिलर है। रैंड रेंज जो है मैंने बताया इंटीजर में देता है, यूनिफॉर्म फ्लोटिंग में देता है। बाकी दोनों की लिमिट सेम है, एक्स से लेकर लेस देन वाई तक। इसकी जो है लोअर आर्गूमेंट से लेकर अपर आर्गूमेंट से लेस तक। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है चॉइस। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम ए सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये भी रैंडम नंबर सेलेक्ट करता है, रैंडम नंबर देता है, चॉइस करता है। ठीक है, चॉइस किस में से करेगा? लिस्ट में से, टपल में से, स्ट्रिंग में से। ठीक है, तो सपोज लिस्ट है। ठीक है, हमने लिखा लिस्ट, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है, एक्स इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस और लिस्ट। ठीक है, तो सपोज हमने लिस्ट ले ली है। ठीक है, और हमने इसको चॉइस कर रहे हैं, चॉइस एल लिखा है हमने, चॉइस एल, और प्रिंट एक्स कर दिया। तो जो एल है, जो लिस्ट है, इसमें से कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है। तो चॉइस जो है आपको एक नंबर सेलेक्ट करके देगा और कहाँ पे असाइन कर देगा? एक्स में। तो प्रिंट एक्स करोगे तो क्या आंसर आ रहा है? देखो 5 आ रहा नीचे। ठीक है, तो 3, 4, 1, 5, 6 में से उन्होंने एक तुम्हें चॉइस करके दे दिया, कोई सा एक। ठीक है, तो चाहे लिस्ट कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, आपको एक ही नंबर चॉइस करके वो देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका सिंटेक्स है एक्स इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है, यहाँ लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। अगर लिस्ट है तो हमने यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे, और यदि स्ट्रिंग है, टपल है, टपल भी बहुत ईजी है। टपल में हम यहाँ पे पैरेंथेसिस ले लेंगे, टी इक्वल टू पैरेंथेसिस, यहाँ टी लिख देंगे। ठीक है, तो टपल भी हो जाएगा। स्ट्रिंग देख लो, स्ट्रिंग में क्या है? स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग है जैसे नेम इक्वल टू इंडियन। ठीक है, नेम क्या है? स्ट्रिंग है। ओके, क्योंकि डबल कोट्स में दे रखा है, सिंगल कोट में और डबल कोट्स में हो, तो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमने करा चॉइस नेम, यानी कि हम नेम में से कुछ चॉइस करने जा रहे हैं, नेम में से। और नेम के अंदर क्या है? कैरेक्टर्स, यानी कि हम कोई एक कैरेक्टर चॉइस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चॉइस ने आपको एक कैरेक्टर चॉइस करके दे दिया, और कहाँ चला गया? वो एस में चला गया। और जब आपने प्रिंट एस किया तो क्या आ गया? यहाँ पे डी आ गया, आगे आ गया डी आंसर आ गया आप। तो स्ट्रिंग में से भी कोई एक नंबर, ठीक है, कोई एक कैरेक्टर या नंबर, ठीक है, चॉइस होके आ सकता है। ठीक है, अगर आपको नंबर चॉइस करना तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दो। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर डिजिट्स लिख दो। ठीक है, कोई भी डिजिट लिख दो, 1 2 3 4 5 6, या कुछ भी लिख दो, 3 4 1 5 6 मिला के, जैसे कोई डिजिट होती है ना, जैसे आपने लिखा 124, डबल कोट्स के अंदर लिखा आपने 124, डबल कोट्स के अंदर, तो 124 क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। डबल कोट्स के अंदर अगर आपने 124 लिखा तो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। ठीक है, तो 124 में से क्या आंसर आएगा? कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 124 वो डिजिट नहीं है, वो स्ट्रिंग बन गया है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप डबल कोट्स के अंदर कैरेक्टर लिखो। आप नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि वो नंबर को भी कैरेक्टर मानता है उस केस में, अगर आपने डबल कोट्स लगा रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो? इसमें से ना कोई एक कैरेक्टर या कोई एक नंबर आपको सेलेक्ट करके दे देगा इसमें से वो। ठीक है, उस चॉइस करके दे देगा, चॉइस का नाम ही चॉइस है, चॉइस करके दे दिया। चॉइस ने नेम में से कहाँ असाइन कर दिया? एस में असाइन कर दिया, और आपने एस को प्रिंट करा लिया, तो क्या आ गया? डी आ गया आंसर। सिंपल है।
क्लियर? हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, लगातार अटेंड कर रहे हैं, अगर कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? लाइक भी करें, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें ताकि हमको पता चले कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो नेक्स्ट है सफल। सफल का यूज़ देखते हैं। सफल का यूज़ क्या है? दिस फंक्शन इज यूज टू सफल और स्वैप द कंटेंट्स ऑफ ए लिस्ट। इसके नाम से पता चल रहा है सफल करता है, ठीक है? मतलब लिस्ट को आगे पीछे करता है ये, ठीक है? लेकिन इसमें खाली लिस्ट ही यूज़ करेंगे। सिंटेक्स क्या है इसका? रैंडम डॉट सफल लिस्ट, ठीक है? सफल तो फंक्शन है, रैंडम हम लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि रैंडम मॉड्यूल के अंदर है। सफल कहाँ पे है? रैंडम मॉड्यूल के अंदर। लिस्ट, ओनली लिस्ट लेगा ये, ठीक है? अगर आप प्रोग्रामिंग में देखते हैं इसको, तो इंपोर्ट रैंडम तो लिखना ही पड़ेगा आपको, और लिस्ट लेनी पड़ेगी। लिस्ट आप नंबर की लें या कैरेक्टर की लें या स्ट्रिंग की लें, नेम लें, ठीक है? नेम ले लें यहाँ पे अंदर, अमित, राहुल, अंकित, पुलकित, जो भी है। कैरेक्टर ले लें, ABCDEFG, कुछ भी ले लें, लिस्ट के अंदर कुछ भी ले सकते हैं। और मिक्स भी ले सकते हैं, मिक्स लिस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं कि आप सारे इंटीजर लेंगे, सारे कैरेक्टर लेंगे, सारे स्ट्रिंग लेंगे, आप मिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है? तो लिस्ट में सब आता है, ठीक है? ये एरे नहीं है, ठीक है? तो ये लिस्ट है। आप जब आप उसको सफल करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे जब हम सफलिंग में यहाँ पे नहीं देंगे वेरिएबल, ठीक है? L इक्वल टू रैंडम नहीं लिखेंगे, या X इक्वल टू रैंडम डॉट सफल L, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है? X इक्वल टू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है ये, ठीक है? तो ये अपने आप ही सफल कर देगा, उसको L को सफल कर देगा। आप सफल क्या होगा? सफल L होएगा, ठीक है? हम किसी वेरिएबल को कोई देंगे, वेरिएबल में कोई असाइन करेंगे इसको, क्योंकि सफल क्या कर रहे हैं? सफल तो हम L कर रहे हैं, हम L को सफल कर रहे हैं, हम कोई चीज़ सेलेक्ट तो कर नहीं रहे वहाँ से, ठीक है? हम कुछ सेलेक्ट कोई कर रहे हैं, कुछ चॉइस कोई कर रहे हैं, तो हम तो L को ही सफल कर रहे हैं, हम तो L को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल आएगा नहीं, ठीक है? L इक्वल टू तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पे। तो अब L था, L सफल हो गया, अब नया L बन चुका है, L चेंज हो चुका है। तो प्रिंट L करोगे तो आंसर देखो ये आ रहा है 95347। क्या आ रहा है? 95, मतलब सफल कर दिया हमने, आगे पीछे कर दिया नंबर, ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, गुड बाय।